गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मैं ये बता दूं कि नेशनल एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के जो भी नए बैच शुरू होंगे वो 1 अप्रैल 2024 सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे 2 बैच स्टार्ट होंगे। आप जो बच्चे बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो बच्चे आना चाहते हैं, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस समर वेकेशन का सही फायदा उठा लें। क्योंकि आपसे कितनी भी इंग्लिश आती हो, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश नहीं है तो पूरी पर्सनालिटी धूमिल हो जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए देयर आर सो मेनी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस लैंग्वेज। It is the link language, it is the bridge language, it is the problem-suited language. And according to Pandit Jawaharlal Nehru ji ने कहा था, if you want to see the entire world, so the knowledge of English is very compulsory. अगर आप पूरी दुनिया का नजारा देखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान हो गया, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अगर गड़बड़ हुआ तो भी हम मात खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि किसी भी लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी स्टूडेंट्स का अगर कोई भी स्किल कमजोर है तो वर्सेटाइल स्टूडेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, उसकी राइटिंग स्किल कमजोर है तो एग्जाम में कहीं ना कहीं उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। MPPSC, UPSC में जो मेंस पेपर होता है, अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो उसमें भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये 4 स्किल्स जो हैं LSRW, ये चारों स्किल्स स्टूडेंट्स के अच्छे होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज कठिन नहीं होती, कोई भी लैंग्वेज कठिन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में आपने देखा, आपने जो डायलेक्ट लैंग्वेज बुंदेलखंडी देखी, बच्चा होता है 1.5 साल का, 2 साल का, उसके घर में जैसा माहौल होता है वैसा वो बोलने लगता है। अगर पापा बोलता है कोई तो वो पापा बोलता है, अब्बा बोलता है तो वो अब्बा बोलता है, अम्मा बोलता है तो अम्मा बोलता है। इस टाइप से वो धीरे धीरे सीखने बोलने लगता है। पानी को मम मम करके स्टार्ट करता है और फिर वो पानी पे आ जाता है। तो क्या उससे छोटा बड़ा बनता है क्या? जवाब में आता है कि नहीं। क्या उससे खड़ी बनती है क्या कि काका की कू के गए का कहा? ये भी नहीं आती, लेकिन बोलता कैसे? तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि लिसनिंग के बारे में फोकस किया जाता है कि लिसनिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। And there are 2 gateways of India, the gateway of India and the India gate. तो बोला गया है, किसी ने सही कहा है कि ears, आपके जो कान हैं, ears are the gateways of learning any language. किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपके कान मुख्य द्वार हैं। इंग्लिश की जहां तक बात है कि जैसे कि बचपन में सुनते थे कि खजुराहो में जो रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चलाते हैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। बचपन से शौक था घूमने का, तो जब देखा खजुराहो में तो कोई बोलता है कि आई हैव पास्ड ओनली क्लास 8, कोई बोलता है कि मैं कक्षा 5वीं पास हूं। बट दे हैव गुड कमांड अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, दे हैव नो अबाउट द सो मेनी लैंग्वेजेस। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हुआ ये? मैंने उनसे पूछा तो बोले हमारे पिताजी यही बिजनेस करते थे, हमारे दादाजी भी यही बिजनेस करते थे। सुनते 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 बोलने लगे। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि एक सेंटेंस लिख के दे दो आप, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि बोलना एक अलग चीज है और किसी चीज का ग्रामर जानना अलग चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन दे आर अनेबल टू स्पीक द 2 or 3 लाइंस अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको इंग्लिश अगर स्पोकन फॉर्म अच्छा करना है तो ये जरूरी है कि आपके पास वर्ड पावर हो। वर्ड पावर को मैंने संज्ञा दी है फ्लावर्स की। आपके पास फूल हो, बहुत अच्छे अच्छे फूल हो, और उन फूलों को आप एक धागे में जब पिरोते हो तो माला बनती है।
उसी तरीके से जब उन फूलों को आप व्याकरण रूपी धागे में, ग्रामर रूपी धागे में गुंथते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, और जब वो सेंटेंस बन गया तो आप बोलने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिंदूर मालूम है, वर्मिलियन, ठीक है, आपको बिजली मालूम है, रेड डॉट, आपको नखरे दिखाना मालूम है, टेंट्रम, लेकिन आपके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बोल पाओगे। ग्रामर का नॉलेज इतना होना चाहिए कि ये फर्स्ट टेंस शर्ट जो आप देख रहे हैं, केवल इतना नॉलेज। कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपके पास बहुत सारे डिग्री हो, आपने इंग्लिश सीखी हो या पीएचडी करे हो, कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एमए इंग्लिश और पीएचडी वालों को भी देखा है इंग्लिश नहीं बोल पाते। टॉप किया उन्होंने 65% 75% एमए इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपके पास फ्लावर्स के साथ साथ जो धागा, ग्रामर का धागा, व्याकरण का धागा होना चाहिए, वो नहीं था। या व्याकरण का धागा है तो आपके पास फ्लावर्स नहीं है, फूल नहीं है। दोनों होना जरूरी है। अगर आपको बोलना है मैं चाय पीता हूं, ग्रामर का नॉलेज है, आप तुरंत बोल देंगे आई टेक टी। आप बोला मैंने चाय पी, आई टुक टी। मैं चाय पीता था, अब पीता था। अब अगर आपको यूज्ड टू मालूम है तो आप बोल देंगे आई यूज्ड टू टेक टी। आपको बोलना है मैं चाय पीता था परंतु अब नहीं, आई यूज्ड टू टेक टी बट नो लॉन्गर नाउ। इस तरीके से ये सेंटेंस आप बोल देते हैं। कहने का मतलब ये, हमारे ऑनरेबल अमित सक्सेना जी बोलते थे कि देखो भाई, अगर पेड़ में चढ़ना सीखना है तो पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। हाँ, बचाने वाला कोई होना चाहिए कि आप पानी में कूद रहे हो, टाइप लगा रहे हो, तो अगर आप डूबने लगो तो कोई एक मोटिवेटर, एक शिक्षक, एक ट्रेनर आपके पास हो जो आपको बचा सके।